श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान अवीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे। इस भवतरुका मूल एक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपा करिए मोक्ष। जय देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के आधार से व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसके श्रद्धान की विपरीतता किस प्रकार है, उसकी चर्चा यहाँ टोडरमल साहब ने मिथ्या दृष्टि, जैन मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में की है। हमें जिस अपेक्षा से टोडरमल साहब ने उसके श्रद्धान को मिथ्या कहा है, यदि हमारा श्रद्धान भी उसी अपेक्षा से है तो हमें अच्छे से समझना है कि यह श्रद्धान मिथ्या है और वास्तविक यानी सच्चा श्रद्धान करने का उपाय क्या है। हमें जो टोडरमल साहब यहाँ बताते हैं उस संबंध में हमको विचार करके उसका पुरुषार्थ करना है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि किसको कहा? जिस जीव के श्रद्धान में बाह्य साधन से ही धर्म होता है, ऐसी मान्यता है। शरीर की क्रिया और मंद कषाय के परिणाम, उनके आधार से जिस जीव ने मान रखा है कि यह धर्म है या इसके आधार से धर्म प्रकट हो जाएगा, वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। अब चूंकि उसका श्रद्धान मंद कषाय को धर्म मानकर बैठा है, तो यहाँ उस विपरीत श्रद्धान को छुड़ाने के लिए उस मंद कषाय के भाव का निषेध रूप निरूपण करेंगे। बात पकड़ में आ रही आपको? क्या गड़बड़ी हो रही है? उसने मंद कषाय के भाव को धर्म मान लिया है, तो अब यहाँ टोडरमल साहब आचार्य भगवंतों के हवाले से ये कहेंगे कि मंद कषाय का जो परिणाम है वो धर्म नहीं है। जब आपको ये बात समझाई जाए तो आपको पाप में प्रवृत्ति नहीं करना, ये बात सावधानी रखनी है। ये बात यहाँ पर टोडरमल साहब ने बात को समझाने के पहले कर। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है जो यहाँ टोडरमल साहब ने कि हम ये समझाएं कि नहीं समझाएं, मुद्दा यह है क्या ज्ञानी धर्मात्माओं की ड्यूटी है कि नहीं कि जो जीव धर्म के पिपासु हैं, जिनको धर्म परिणति में प्रकट करना है, उन जीवों को कैसे धर्म प्रकट होगा वो बात बताई जाए कि नहीं बताई जाए, प्रश्न ये है। और जब ये बात बताई जाए
उसमें पंडित का, आचार्य भगवान का, है ना, इस परंपरा में जो भी है, किसी का कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? यदि सच्चा मोक्ष मार्ग इस जीव को नहीं बताया जाएगा तो वह बाह्य क्रियाओं के आधार से ही धर्म मानकर बैठेगा और अनादि से यही मानता हुआ वह संसार परिभ्रमण कर रहा है, तो उसके संसार का परिभ्रमण कैसे मिटेगा? आई बात समझ में? एक जगत में जन सामान्य के चित्त में यह प्रश्न है और वो कहते भी हैं, साहब आप यदि सीधा इसको निषेध करोगे तो ये जो लोग व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति में लगे हुए हैं ये भी उससे दूर हट जाएंगे। क्या कहते हैं? जगत क्या कहता है? जगत क्या कहता है? यदि आप पूजा के परिणाम का, दया के परिणाम का, मंदिर बनाने के परिणाम का, तीर्थ यात्रा के परिणाम का यदि आप निषेध करोगे कि ये धर्म नहीं है, तो ये जो जीव है ना, इसको भी छोड़कर पाप में चला जाएगा। अब ये जो भयंकर गहरी संधि है कि वेद को सही बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, एक बात, ठीक है, और यदि कोई पाप में चला जाता है तो उसमें वेद का दोष है या नहीं? दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पहली बात क्या है? पहली बात क्या है कि वेद्य को ये बात जगत के या रोगी के सामने रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? बोलो, क्या आप लोगों का क्या विचार है, ये बताओ। जिस औषधि में रोग को मिटाने का गुण ही नहीं है, उस औषधि का निषेध वैद्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये पहला मेरा प्रश्न है। बोलो, करना चाहिए ना? पक्का। ठीक उसी प्रकार यदि जगत में कोई ज्ञानी धर्मात्मा है ना, कोई आचार्य भगवान यदि इस जीव को ये कहे कि ये जो मंद कषाय का भाव धर्म नहीं है, तो आप लोगों के चित्त में विरोध का भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कि असल धर्म का उद्देश्य तो यही है। हा? क्या जो सबसे बड़ी अपने संप्रदाय में कमी चल रही है वो क्या है कि वास्तविक उपदेश नहीं दिया जा रहा है। आगे टोडरमल साहब ये प्रश्न खुद खड़ा करके कि साहब आप यदि वास्तविक उपदेश दोगे तो क्या करेंगे बाबू जी? ये जो है ना थोड़े बहुत पूजा पाठ प्रचार करने वाले हैं, थोड़े वो बंद हो जाएंगे, ये जो शांति धारा हो रही है बंद हो जाएगी है? तो टोडरमल साहब ने उसका क्या उत्तर दिया? बोलो, किसी को याद है? क्या कहा जाता कि वो जो बंद हो जाएंगे वो कहाँ चले जाएंगे? पुण्य भाव से छोड़कर पाप भाव में चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले भी वो संसार में थे, पुण्य भाव भी संसार में घुमाने का कारण है, और अभी पाप में चला जाएंगे तो भी संसार में रहेंगे। लेकिन कोई बिरला जीव जिसके कान में सच्ची बात गिर जाएगी और वह स्वभाव के सन्मुख होकर अपनी पर्याय में धर्म प्रकट कर लेगा, तो उस जीव का तो भला होगा। और अभी जो पूजा कर रहे हैं वैसे भी वो संसार में परिभ्रमण कर रहे थे, उसमें क्या नया है? आई बात क्या? कितना सुंदर उनका दृष्टिकोण है। क्या इसीलिए क्या कहा? वेद्य यदि निर्गुण औषधि का निषेध करे तो उसमें वेद्य का कोई दोष नहीं है। ठीक है, और औषधि छोड़कर कुपथ्य का सेवन करे तो उसमें रोगी का ही दोष है। क्या यदि निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर वह रोगी कुपथ्य का सेवन करे तो किसका दोष है? उसमें रोगी का ही दोष है। हाँ, बहुत पूरा जगत बाबूजी हमको 50 बार आए साहब ये बात करोगे तो वो तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अरे भाई, उनके कान में धर्म क्या है गिरने तो दो।
सरल करना है, सरल करना है। सरल का करना मतलब विपरीत कथन थोड़ी करना है। सरल किसको कहना है? विपरीत को सरल थोड़ी कहना है कि आप पुण्य भाव को धर्म कह दो, वो सरल है क्या? वो तो विपरीत है। आई बात समझ में? क्या? अरे कुछ बात समझ में आई? क्या कहा? विपरीत का नाम सरलता नहीं है। यही बात टोडरमल्ली साहब ने इस प्रकरण के प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दी। निकालिए पेज नंबर 226, वहीं से पढ़ूंगा जहां से अपन ने छोड़ा है ना, तीसरी पंक्ति। जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपथ्य करे तो वह मरेगा। उसमें वेद्य का कुछ दोष नहीं है। ठीक है? गजाव साहब, किसका दोष नहीं है? क्यों दोष नहीं है? वैद्य ने क्या गड़बड़ करा? वेद ने तो सही बात बता दी। क्या सही बात बता दी बाबूजी? कि तू ये जो औषधि ले रहा है ना 50 साल से 100 साल से, ये तेरे बीमारी का इलाज ही नहीं है, इसमें तो गुण ही नहीं है तेरे रोग को मिटाने का। तू रोज सुबह 2 घंटे पूजा खड़ा रहकर है, आधा 1 घंटा शांति धारा करके खड़ा है, और तू ये मान रहा है कि मेरी परिणति में धर्म प्रकट हो जाएगा, तो उसमें तो उस भाव में तो धर्म प्रकट करने की ताकत ही नहीं है। क्या गजा साहब? वो तो भैया स्वभाव है, आश्रव है, बंद है, और आश्रव बंद से शांति कैसे आएगी? भाई साहब, कैसे शांति आएगी? अब साहब आप कह दोगे तो ये जो मंदिर में प्रक्षाल करने वाले बंद हो जाएंगे, तो क्या सावधानी कर रहे हैं कि निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर कुपथ्य सेवन नहीं करना। कुपथ्य सेवन मतलब क्या बाबूजी? पाप में नहीं जाना। इतनी बात तो आपको सावधान कर दिया, ठीक है? लेकिन यदि वेद्य निर्गुण औषधि का निषेध नहीं करे तो कैसा वेद्य बाबूजी? कैसा वेद्य हो? जिस वेद्य को पता है कि इस दवा से इस रोग का इलाज नहीं होगा, और ये रोगी 25 साल से दवा ले रहा है, उस रोगी को यदि ये नहीं बताया जाए क्या इस दवा में क्या है, तेरे रोग को मिटाने का गुण ही नहीं है, तो वो कैसा वेद? आई बात? भाई साहब, बात समझ में आ रही है? आपको समस्या नहीं है, हमारे को बहुत समस्या है। जरा सा सही बात बोल दे प्रवचन के बाद, साहब थोड़ा तो ध्यान रखो, मंदिर खाली हो जाएंगे भाई, है? क्या कह रहे हैं? उसमें वेद्य का दोष नहीं है। उसी प्रकार, ये तो हुआ दृष्टांत, अब सिद्धांत घटा रहे टोडरमल्ली साहब। उसी प्रकार कोई संसारी, शब्द क्या डाला वैसा रोगी की जगह? संसारी मतलब कौन? संसारी मतलब यहां पढ़ने में कौन संसारी? जो पुण्य भाव को धर्म मानकर बैठा है वो संसारी। कौन संसारी? यहाँ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है ना, रोगी तो वही है ना, उसी का दे रहा। रोगी कौन बाबूजी? जिसने तीर्थ यात्रा को धर्म मान रखा, जिसने पूजा को धर्म मान रखा, जिसने दया के भाव को धर्म मान रखा, उसको यहाँ लिया है संसारी। क्या? अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आप प्रकरण के साथ जुड़ो। प्रकरण में क्या कह रहे हैं? ऊपर रोगी लिया था दृष्टांत में, और यहाँ फिर सिद्धांत घटाने में क्या लिया? संसारी। तो रोगी कौन है? रोगी कौन? संसारी। यहाँ कौन रोगी है? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। कौन रोगी है यहाँ पर? यहाँ संसारी कौन है? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। क्या करता है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि? बाह्य क्रियाओं को, व्रत को, पूजा को,
मान के बैठा है भैया? धर्म। और जो इन भावों को धर्म मानकर बैठा है, टोडरमल साहब ने शब्द लिया है संसारी। क्या शब्द लिया है? संसारी। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर क्या क्या कह रहे हैं साहब? संसारी मतलब व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। उसको किसका निषेध सुनकर? पुण्य रूप धर्म का। तो पुण्य रूप धर्म है क्या? तो धर्म लिखा है, हाँ, उसने मान रखा है धर्म। और यहां कहा जाएगा कि धर्म नहीं है। क्या बाबूजी, किसने धर्म मान रखा है? हाँ, ऐसा होता है ना बाबूजी, जिसको बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, क्या तो वो कुतर्क करता है जगत में भी। जैसे तंबाकू खाने वाला है, ठीक है, अब वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि ये तंबाकू मत खा, ये लक्षण तेरे सही नहीं, कैंसर हो जाएगा। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहा सर? ये तंबाकू खाने की आदत सही नहीं है, तेरे को कैंसर हो जाएगा। तो उसको आसक्ति तीव्र पड़ी है ना, तो वो क्या कुतर्क करता है? उनको देखो 80 साल हो गए खाते खाते, उनके कुछ नहीं हुआ, वो इन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया और इनको कैंसर हो गया। अब क्या बाबूजी क्या करेगा कुतर्क? क्या कुतर्क करेगा वो? दो प्रकार के कुतर्क करेगा। क्या करेगा भाई साहब? क्या करेगा? इनको देखो खाते खाते 80 बरस हो गए, इनको कैंसर नहीं हुआ है, और इन्होंने तो बेचारे ने कभी सुपारी या सौंफ भी मुंह में नहीं डाला, इनको कैंसर हो गया। तो उसने डॉक्टर की बात उड़ा दी। क्या कर दिया? उड़ा दी। तो अब मेरा प्रश्न है कि यदि वो डॉक्टर की बात उड़ा रहा है तो वो मूर्ख है कि नहीं? उसकी आसक्ति पड़ी हुई है कि नहीं? बाबूजी है कि नहीं? पड़ी हुई है ना। ठीक उसी प्रकार आचार्य महाराज उस जीव को, जिस जीव ने पुण्य में धर्म मान लिया था, उसको कहेंगे कि पुण्य में धर्म नहीं है, तो ये क्या कहेगा? ज्ञानी धर्मात्मा के भी होता है कि नहीं होता है? अच्छा, इसको छोड़ देंगे तो कहां चले जाएंगे? अरे भाई, तेरे को असली धर्म बता रहे हैं, उसको सुन। तेरे को पुण्य की जो चाशनी पड़ी हुई ना कि हाँ यही धर्म है, यही धर्म है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। वो भी तो कर रहे हैं, इतने लोग पागल है क्या? अरे है पागल, उसमें क्या दिक्कत है भाई? जो केवली भगवान की बात को स्वीकार नहीं करता, वो सब केवली भगवान के विरोध में ही तो है। बात पकड़ में आएगी मैंने? हाँ भाई, जो केवली भगवान की बात नहीं मानता, भले ही वो झंडा जैन धर्म का उठाए, लेकिन केवली के विरोध में ही तो है। बात पकड़ में आई आपको? कभी भी धर्म के क्षेत्र में आपको कुतर्क नहीं करना। आचार्य भगवान ने क्या कहा है? गहराई से विचार करना। नहीं समझ में आया, विशिष्ट विद्वान से पूछना। नहीं समझ में आया, अपनी गांठ की बुद्धि खर्च करनी। लेकिन किसी भी आग्रह में पड़कर यदि आपने कोई गलत सिद्धांत को सुरक्षित रख दिया है, तो समझ लेना अनंत भाव तुम्हारे को रखड़ाएगा। आई बात समझ? हाँ, इसमें कोई पंथ बुद्धि नहीं चलेगी, कोई परिवार में नहीं चलेगा। दादा ये कर रहे थे, पापा ये कर रहे थे, मैं भी करूंगा। दादा नरक में जाएंगे, पापा नरक में जाएगा, तेरे को भी नरक जाना है, ये नहीं चलेगा। हाँ, ये सब बात टोडरमल साहब आगे यहाँ स्पष्ट करेंगे। नरक में ही जाएगा, और पुण्य भाव करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन संसार का संसार में रहा, तेरे को जाना तो मोक्ष में है। जाना कहाँ है? तेरे को 8 कर्म नाश करना है ना, अक्षय पद को प्राप्त करना है ना, संसार पाप को हरना है ना। तो रोज भगवान के सामने क्या प्रतिज्ञा लेता है? क्या प्रतिज्ञा लेता है? बोलो, क्या था कि संसार के ताप को हरना है, तो पुण्य से स्वर्ग चला जाएगा। तो क्या संसार का ताप हर लिया? क्या 8 कर्म का नाश हो गया? क्या अक्षय पद मिल गया? फिर क्यों संतुष्ट हो? उस
उस संतुष्ट को बोलते हैं मिथ्या संतोष। भाव होना ही नहीं चाहिए ये नहीं कह रहा हूं, भूमि के अनुसार भाव होता है, उसका बिल्कुल डिनोय नहीं है। ये तो आपके छठे गुणस्थान तक होता है। आत्म ध्यान का एक भेद चलता है छठे गुणस्थान में। आई बात समझ? अरे सुख तो जाने दो, असुख की बात कर रहा हूं। आई बात समझ? लेकिन उसमें धर्म बुद्धि वो गड़बड़ है। आई बात समझ? क्या गड़बड़ है? पुण्य भाव में धर्म बुद्धि गड़बड़ है। पुण्य को निर्जरा मान रखा है, ये गड़बड़ है। पुण्य को संवर मान रखा है, ये गड़बड़ है। पुण्य है आश्रमबंद, तूने मान रखा है संवर निर्जरा, ये गड़बड़ है। आई बात समझ? गड़बड़ी पकड़ में आ रही है आपको? क्या गड़बड़ी पकड़ में आ रही है? ये नहीं कहा जा रहा है कि पुण्य भाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तेरे हाथ की बात नहीं है। भूमि का अनुसार उस जाति का राग होता ही होता है, उसमें कोई बात पकड़ में आ गई आपको? हाँ, पुण्य भाव भाई सबसे पहले खाएगा तो असुख को खाएगा वो, फिर सुख को खाएगा। नहीं आई बात? इनिशियली तो पुण्य भाव बढ़ता हुआ रहेगा, चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान। अब मुनिराज की भूमिका में देखोगे तो वहां जो भी शुभ राग होगा वो विशेष जाति का होगा, लेकिन वो धर्म नहीं है। बस इतनी बात समझना है। क्या समझना है बाबू? धर्म नहीं है। आपको जीव रक्षा का भाव आएगा तो कैसा आएगा आपकी भूमिका में? गृहस्थ का पानी छान लिया आपने, कंदमूल नहीं, और मुनिराज तो 6 गाय के जीवों की रक्षा करेंगे, धूप से छांव में जाएंगे तो पीछे से शरीर को प्रक्षालन करेंगे। है इतनी उनको करुणा रहती है, लेकिन वो करुणा का भाव धर्म नहीं है, ये बात समझना है। आई बात? क्या बात समझने जाओ सर? वो जो करुणा का भाव है वो धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? धर्म तो पर्याय में कसाय के अभाव रूप जो शांति वर्तती है उसका नाम धर्म है। बस इतनी बात अपने को अच्छे से समझ। ये पेज आपको समझ में आ जाएगा ना तो पूरा आपको जैन दर्शन एकदम स्पष्ट हो जाएगा विजन में। कहाँ व्यवहार का कथन है, कहाँ निश्चय का कथन है, निश्चय व्यवहार किस प्रकार चलता है, सब आपके समझ में आ जाएगा। यहां क्या कह रहे हैं टोडरमल्ली साहब? क्या कह रहे हैं? कोई संसारी मतलब कौन? हाँ, जिसने पुण्य में धर्म मान रखा है उसको यहाँ कहा संसारी। पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर अब उसको यहाँ क्या कहेंगे वेद जी? क्या कहेंगे वेद जी? कि ये तेरे पुण्य भाव में धर्म नहीं है, ये कहेंगे। और उसको सुनकर धर्म साधन छोड़ विषय कसाय रूप प्रवर्तन करेगा तो वही नरकादिक में दुख पाएगा। क्या करेगा? नरक में डंडे खाएगा। यदि तू 5 नंबर के विषयों में चला गया है, पूजा पाठ को छोड़ के, तो नरक में डंडे खाएगा। और आगे उपदेश दाता का तो दोष है नहीं। जिसने ये बताया, क्या बताया? पुण्य में धर्म नहीं है, ये बताया। उसमें बताने वाले का तो कोई दोष है नहीं। असली देशना ही वही है बाबू। क्या असली देशना किसको कहना? देशना लब्धि होती है ना। क्या कहा साहब? जिसके कान में ये पड़े कि ये जो पुण्य भाव आश्रम है, बंद है, संवर निद्रा नहीं, ये है असली देशना। और जिसके कान में ये पड़े पुण्य भाव धर्म है, ये समझ लेना ये विपरीत मार्ग है, संसार को भटकाने का मार्ग है। आई बात समझ? वो देशना भी नहीं है। देशना किसको कहते हैं? देशना किसको कहते हैं पता है आपको? वस्तु का यथार्थ स्वरूप कहे उसका नाम है देशना। हाँ, जो केवली भगवान ने बताया है उसका नाम है देशना। आई बात समझ? लब्धि है ना वो तो बहिरंग निमित्त की मुख्यता से वहां है ना बात। क्या साहब उपदेशदाता का दोष क्यों नहीं है भैया? क्यों दोष नहीं है? अभी हम कह रहे हैं कि पुण्य में धर्म नहीं है, ये बता रहे हैं आपको। क्यों दोष नहीं है? तो कह रहे हैं कि उपदेशदाता का विजन क्या है, वो तेरे को
क्या कराना चाहता है उपदेशदाता? उपदेशदाता क्या कराना चाहता है? अयथार्थ श्रद्धान छुड़ाना चाहता है। क्या कराना चाहता है? अयथार्थ श्रद्धान छुड़ाना चाहता है। उसका उद्देश्य ये का उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धानादिक छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना। क्या 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 उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है? यहाँ धर्म का मतलब पुण्य भाव को धर्म नहीं है कहा जा रहा है। क्या उद्देश्य है भैया? कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। हम तो असल मोक्ष मार्ग, तेरा जो असत्य श्रद्धान था उसको छुड़ाकर तेरे को सत्य श्रद्धान कराना चाहते हैं। अभी तू माने तो तेरा भला है, और नहीं मानकर तू पाप में जाए तो तेरा बुरा है। और तू सोचे कि मैं जो हूं सही है, तो तू वैसे ही संसार में था, अभी भी संसार में। बस खत्म। रखड़ो तो क्या है? क्या भाव? फिर क्या है? अगर तू पाप में चला जाएगा तो नरक में जाएगा। तूने यदि सही बात पकड़ के वस्तु स्वरूप का निर्णय करके यथार्थ श्रद्धान कर लिया तो तेरी परिणति में धर्म प्रकट हो जाएगा। और तू बोले नहीं मैं ही सही हूं, जो कर रहा हूं कर, अनादि से कर रहा है, रोज भगवान के सामने बोलता है, बोल पुण्याधिक से स्वर्गाधिक पद पार मार पा जाता हूं। पर यहाँ से स्वर्ग, फिर वहां से एक इंद्रिय, फिर टक 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 आगे बढ़ेगा, फिर स्वर्ग, फिर एक इंद्रिय, घूमता रहे। भाई तू बात तो समझ, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। केवली भगवान ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में क्या बात बताई है? सो ऐसे अभिप्राय से यहाँ निरूपण करते हैं। देखो टोडर मजी साहब ने उनका अभिप्राय स्पष्ट कर दिया, आपको सावधान भी कर दिया। अब आप अपनी सावधानी बरकरार रखना। अभिप्राय उन्होंने अपना बता दिया कि मैं सच्चा मोक्ष मार्ग बताऊंगा। अब आप अपने चित्त की सरलता से अपने में जो कमी है वो निकालने के प्रयास से तो आप सुनोगे तो आपको लाभ है। और कोई पद्धति बुद्धि का जोर लेके सुनोगे और कुछ नहीं, अरे ये तो गलत है, ये तो इनका ऐसा है, तो फिर वो आप जानो। ठीक है, एक जगत में और परिपाटी चल रही है कि जो चीज आपको अपने को बहुत ही सुहाई नहीं, समझ में नहीं आ रही है, आदम से तो मिलान नहीं करता, यही गलत है, सीधा गलत है। क्या? हाँ, पहले तो बोले पंडित का ग्रंथ है, चलो, फिर आचार्यों के ग्रंथों में ये बात निकले तो हम भी आचार्य हैं, चलो काम खत्म। अरे भाई बात तो सुनो, क्या कह रहे हैं? अभी आपको मैं कहूंगा, आचार्य ने कहा पंचम काल के अंदर जो सच्चे मार्ग के विरुद्ध में चलाएगा ना मार्ग, उसकी क्या दशा होने वाली है, उसका फल बताया है। आई बात समझ में? इसको डर नहीं है कि मैं केवली भगवान के विरुद्ध बात कह रहा हूं, उसका क्या फल मिलने वाला है। आई बात समझ में? अपने जीवन में एक बिल्कुल बात समझना है स्पष्ट रूप से। आप ये प्रतिज्ञा ले लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझना, लेकिन केवली भगवान के विरुद्ध में कुछ भी बात नहीं करना है। नहीं समझ में आए खुद समझना। आई बात समझ में? आप किसके विरोध में खड़े हो? मेरी मर्जी से। और तेरी मर्जी, तेरी अक्कल क्या है? केवली भगवान क्या कह रहे हैं वो बात सुन। तेरी मर्जी से क्या है? आई बात समझ में? अपनी अपनी मर्जी, और लोगों को कभी नहीं अपने समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन क्या है वो नहीं बनना। क्या आचार्य तो नहीं करना उल्टी बातों को, थोड़ा का खूब समझना। भाई अपने को सत्य की खोज करनी है। हम अनादि से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, क्या विधि आचार्य ने बताई है? आपके पास साहित्य उपलब्ध है, विशेष तरह के ज्ञानी उपलब्ध है। आपको कोई प्रश्न है उनके पास जाओ, कैसे पूछना है वो तरीका बताएंगे टोडर मजी साहब, वो जो उत्तर बताएंगे आप एकांत में बैठ के सोचो, आगम से मिलान करो, फिर आपका कोई प्रश्न है फिर उनसे पूछो। आपको यदि सही बात की खोज करनी, सिर्फ विरोध करना है, उड़ाना है, कुछ भी करना है, तो यही क्षेत्र मिला है क्या आपको? धर्म का क्षेत्र मिला है क्या कुछ लड़ने के लिए? ये तो आत्मकल्याण का मार्ग है।
चले आगे। अब पहले नंबर का व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसका नाम है कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। आप बिल्कुल अपने चित्त में खोज करना, यदि मेरा जन्म जैन कुल में नहीं होता और किसी अन्य कुल में होता तो मैं किसकी पूजा करता? क्या फिर से क्या कहा मैंने? आप अपने हृदय में खोजना, क्या खोजना? यदि मेरा जन्म दिगंबर जैन संप्रदाय में नहीं होता, हमारे माता पिता दिगंबर जैन धर्म को फॉलो नहीं करते और किसी अन्य धर्म को फॉलो करते, उस कुल में मेरा जन्म होता तो मैं किसकी पूजा करता? क्या प्रश्न है जरा साहब? किसकी पूजा करता? बोलो, किसकी पूजा करता? किसकी पूजा करता है? जिस कुल में जन्म होता उसकी पूजा करता। अभी मेरा इस कुल में जन्म हो गया है, इसलिए मैं शांतिनाथ भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं 24 तीर्थंकर की पूजा कर रहा हूँ। क्यों पूजा कर रहा हूँ इसकी खबर नहीं, उनमें क्या विशेषता है उसकी खबर नहीं, मैं पूजा कर रहा हूँ तो मेरा क्या उद्देश्य है खबर नहीं। सिर्फ मेरे पिताजी इस मंदिर आ रहे थे तो मैं मंदिर आ रहा हूँ, मेरे पिताजी चंदन लगाते थे तो मैं चंदन लगा रहा हूँ, मेरे पिताजी स्वाध्याय में बैठते तो स्वाध्याय में, वो उस मंदिर जाते थे तो मैं उस मंदिर, ये इस मंदिर जाते तो इस मंदिर। ये जो है सब कुल परंपरा से धर्म मानता है, वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। नाम समझ में आ गया? क्यों? तेने खोज ही नहीं करी कि मैं क्यों पूजा कर रहा हूं। पिताजी ने कहा इसको ये भी खबर नहीं, 8 घर में कोई चढ़ा रहा हूं, ये ऐसा क्यों करता हूं, मैं इसके पीछे क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं। मैं पिताजी ऐसे कर रहे हैं और कर रहा हूं। 50 वर्ष हो गए, हमारे पिताजी हमको समझा के गए थे, बहुत बढ़िया बात है। पिताजी धोती पहनते थे, तू पैंट बुशर्ट पहन रहा है, मां तो नहीं बोलता था कि मेरे को धोती पहननी है। दुपट्टा पहन के ही जाते हैं। हाँ, नहीं, भगवान के सामने घर में तो नहीं पिताजी के जैसा फॉलो करता है, सिर्फ धर्म क्षेत्र में सुनना नहीं चाहता। कितनी जगह जाओ, आप सही बताओ, 100 वर्ष का हमारा इतिहास है, ऐसे ही कर रहे हो। अरे भैया 100 वर्ष में आगे किसी ने कोई गलती से चालू कर दिया हो कार्यक्रम? इस मंदिर में 100 वर्ष हो गए, अभी वहां गए ना साहब, एक ही बार पंचामृत करते हैं बस, बाकी और वो उस दिन तो करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ये तो 400 साल से हमारी परंपरा है। क्या ये लॉजिक कहां? कोई गड़बड़ी किसी काल में कहीं से प्रारंभ हो गई, आज आपके पास बुद्धि है, आज समझने का समय है, विचार करके उस कमी को तो मेट सकते हो आप। नहीं, ये तो हमारी परंपरा है, चलो परंपरा है। ये सब उसमें यहाँ पर टोटल साहब ने पकड़ा है। ठीक है, समझ में आ गए? तो अब अपने को क्या समझना है? क्या समझना है? भाई मैं भगवान की पूजा क्यों कर रहा हूं? क्यों पूजा कर रहा हूं बाबू? शांतिनाथ भगवान की क्यों आपने यहां विराजमान की है? अरे हमको पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है। मेरे पिताजी तो इधर आते थे तो इसलिए मैं यहाँ पूजा आ रहा हूँ। हमारे मंदिर में तो दंडित पद्मावती नहीं होने चाहिए और हमारे मंदिर में तो होने चाहिए, क्योंकि ये तो 100 साल की परंपरा है। अरे क्यों होने चाहिए और क्यों नहीं होने चाहिए उसकी इसको खबर ही नहीं है। क्यों होने चाहिए? अरे हमारे भगवान की रक्षा कौन करेगा? अच्छा, तो तुम्हारे भगवान इतने कमजोर है? उनके लिए भी रक्षा चाहिए। और विकरांता की पूजा कर रहे हो तो उनमें विकरांता है कि नहीं, ये तो नक्की करो। कुछ खबर नहीं है, सिर्फ पद्धति से मंदिर आते हैं, पद्धति से दान दे देते हैं, पद्धति से पूजा कर देते हैं और अपने को धर्मात्मा मानते हैं। वो सब व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। पसीना छूट गया आपको? हाँ, बाबू जी
किसी ने को, अरे लोग में भी कहते बाप कमाई खाता है? पिताजी कर गए, इसने क्या करा है? तो तूने भी जोर जोर से चिल्लाता महाभाग्य से मेरे को जैन धर्म मिल गया। क्या भाग्य तेरे, बता तो सही। किस आधार से तू बोलता है कि मेरे को महाभाग्य से जैन धर्म मिल गया? जैन धर्म की विशेषता तेरे को पता है? पूरे विश्व में एकमात्र दिगंबर जैन धर्म है जो शांति देने वाला है, एकमात्र इस पूरे विश्व में। आई बात समझ में आ गई? तेरे को खबर है इसकी? बस सिर्फ गा लेता है, नाच लेता है। ये सब बातें यहां पर टोडरमल साहब ने पकड़ी। क्या बात है बाबू जी? अपने को असल में देखो, आपको भगवान की विशेषता पता होगी, उनके गुणों के संबंध में पता होगा, उन्होंने किस विधि से अपनी परिणति में धर्म प्रकट किया है, तो आपको विशेष प्रकार की महिमा आएगी। और एक कुल अपेक्षा से नहीं, ये तो मेरे भगवान है। आपको पता है एक ऐसा गांव भी है, यहाँ तो एक प्रतिमा है, ये बोलते हैं शांतिनाथ है, ये पदम प्रभु है, और लड़ाने कुश्तियां लड़ रहे हैं। नाम बोलिए, हमने क्या है मालूम नहीं, प्रतिमा एक है? नहीं, मुझे गांव का नाम नहीं बताना, मुझे क्या लेना देना, प्रतिमा तो एक है। अब कोई बोलता है ये शांतिनाथ की है, नहीं शांतिनाथ के आगे चढ़ाएंगे इस प्रतिमा का। कोई बोलता है ये पदम प्रभु जी, पदम। अरे भाई, तुझे वितरागता नहीं दिख रही है? कब से चल रही वैसा लड़ाई है? वर्षों से। क्यों? अब जिसके पिताजी ने शांतिनाथ मान लिया, उसका बेटा भी शांतिनाथ। अरे तुझे पता ही नहीं है क्या कर रहा है, चल रहा है काम, चल रहा है, चल रहा है। क्या बोलो? यहाँ के पारसनाथ कुछ अलग है और अंतरिक्ष पारसनाथ कुछ अलग है? बोलो राव जी। अरे इन पारसनाथ पे तो कुछ फंड है ही नहीं, उन पारसनाथ पे तो फंड है। अरे भाई तू विचार तो कर। कोई विचार नहीं भाई। अनंत भगवान जब हो जाते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है गृहस्था, तो उपसर्ग नहीं होता। किस पे? हाँ, अनंत भगवान पे उपसर्ग नहीं होता। इधर केवल ज्ञान हुआ, कट ऊपर चले जाएंगे। कितने ऊपर? कितने ऊपर? 5000 धनुष केवल ज्ञान होते ही। 20,000 हाथ ऊपर चले जाते हैं। और जो तीर्थंकर केवली होते हैं उनका समोसरण बनता है, और जो तीर्थंकर नहीं है, साधारण केवली है, उनकी गंध कुटी होती है। आई बात समझ में? अब वहां क्या उपसर्ग हो गए? पता नहीं, ये जीव समझना नहीं चाहता। कितना आग्रह है उसको। कोई बात बाबूजी विचार करके समझना नहीं चाहता, पद्धति बुद्धि से। मेरे पिताजी ने ऐसा करा, उन्होंने उसमें दीक्षा ले ली, वो धर्म में चले गए। अरे सही गलत कोई ठिकाना नहीं। घर का कोई सदस्य से गड़बड़ हो गया, उसने विपरीत दिशा में चला गया, हाँ वो गए तो चलो 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 चलो। अरे क्या चलो, अपना मनुष्य भाव बर्बाद कर दोगे आप। सत्य की खोज तो करनी पड़ेगी ना आपको। ये बात सब यहाँ पर कुल अपेक्षा धर्मधारी मिथ्या दृष्टि में करी है। देखो मैं पढ़ता हूं पहला पहला, कल फिर इस पर चर्चा करेंगे। वहां कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं। ऐसा क्या? जैनी हूं मैं, किससे? कुल क्रम से। कुल क्रम से यदि उसका जन्म अन्य कुल में होता तो वो वैसा धर्म पालता, इस कुल में है तो वैसा। तो यहाँ टोडरमल साहब कहेंगे फिर फर्क क्या पड़ा? ब्राह्मण के घर जन्म होता तो वहां फॉलो करता, जैन के यहाँ हुआ तो जैन फॉलो। फर्क क्या है?
वो भी कुल क्रम से अपने देवी देवताओं को मानता है, तू भी कुल क्रम से देवी देवता को मानता है। तू खोज ही नहीं कर रहा है कि मैं अनंत भगवान को क्यों पूजता हूँ, सिद्ध भगवान को क्यों पूजता हूँ, आचार्य भगवंतों का क्या स्वरूप है, उपाध्याय का क्या स्वरूप है, मुनि भगवंतों का क्या स्वरूप है। नहीं, उसके संबंध में तो विचार करना ही नहीं। और जो बतावे वो बोले ये तो विरोधी है। न तो अपने को सही बात जान ली और नहीं जानने की सूरत, बस हम जो कर रहे हैं जो सही है। यह व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि। क्या कह रहे हैं? जैन धर्म का स्वरूप जानते ही नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसा प्रवर्तते हैं। क्या करते हैं बाबूजी? अपने कुल में, अपने घर में जैसी प्रवृत्ति चली आ रही है वैसा प्रवर्तते हैं। वहां जिस प्रकार अन्यमति अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं उसी प्रकार यह प्रवर्तते हैं। लोग क्या कह दिया टोडरमल साहब ने? 7वें अधिकार वाले जैनी को, जो कुल अपेक्षा से जैन धर्म को मानते हैं, वो 5वें अधिकार वाला हो गया। क्या हो गया? 7वें अधिकार वाला कौन सा हो गया बाबूजी? 5वें अधिकार वाला हो गया। अन्य मत में जन्म होता तो अन्य मत का हो जाता, इसमें होता तो ऐसा। क्यों? कि ये खोज नहीं कर रहा है। बोलो। हाँ, 5वां, 6वां, 6वें में तो जैन है, 5वें में तो और अन्य मत है। ठीक है, अब हम इसकी चर्चा कल करेंगे। यदि कुल क्रम ही से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाए, जैन धर्म की विशेषता क्या रहे? चलो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।